अच्छा बेटा आप देख लो इधर, और आप लोगों को अभी तक 2 वीडियो स्किप हो चुकी हैं, कुछ टेक्निकल एरर थी अपनी लैपटॉप में, तो वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई हैं। तो जो भी क्वेश्चन इसमें करा चुका हूँ उसको एक बार देख लो और वीडियो पुश करके आप लिख सकते हो। जो जहाँ से अभी चल रहा है उसको मैं अभी आपको याद करा दूंगा। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। ये फिर लक्ष्मी आई नहीं? अच्छा अच्छा, कब की है नवरात्रि? अच्छा चलो उसके बाद भेज दो, कोर्स स्टार्ट हो गया है। हाँ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ओके, ये वाले क्वेश्चन भी हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये चल रहा था, ठीक है, लिख लिया है सबने? याद कर लो एक बार, और फिर से कह रहा हूँ धीमे धीमे समझाऊंगा, ध्यान देना है। और मेरे अपीयरेंस पे मत आना कि हेड वेड देखो तुम कहो सर ये सर लगा घूम रहे हैं। एक्चुअल क्या है, सुबह 7 बजे चेहरा देख के आया हूँ, शाम तक शीशे में चेहरा नहीं देखना ना धोना। सुबह नहा लिए ज़्यादा, दोपहर में नहा लिए और वैसे फिर पहुँच गए पढ़ाने, तो बाल क्या है चेहरे पे आ जाते हैं। तो ये बेटर ऑप्शन है कि चेहरे पे नहीं आएंगे, ऐसी लगेगी मांग खड़ी है। हाँ कुंडी करा लूँ मैं तेरे कहने से तो ये फैशन नहीं है, बस ये एक एडजस्टमेंट है, ठीक है कि नहीं? चलो ध्यान देना। और वैसे मेरे अपीयरेंस पे मत जाना, मुझे जो अच्छा लगता है वो करता हूँ, ठीक है? आपको पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत आए तो मुझे बताएं। इंसान वही बात है कि फालतू का ऊपर से चोला ओढ़ के मैं बन जाऊँ तो वो नहीं होगा। जैसा मैं अंदर से हूँ वो हूँ, बाकी पढ़ा कैसा रहा हूँ या मेरा कैरेक्टर कैसा है वो आप सब जानते हो, ठीक है कि नहीं? बाकी अपीयरेंस पे मत जाना, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपका क्या है, एक बार ध्यान से सुनना। हु डज लेंचो थिंक, यहाँ हु का मतलब क्या कहना चाह रहा है, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। रेस्ट ऑफ द मनी मतलब बचे हुए पैसे। आप क्या सोचते हो, लेंचो ने क्या सोचा कि बचे हुए पैसे किसने ले लिए हैं? बस यही क्वेश्चन है, उसने क्या सोचा कि बचे हुए पैसे किसने लिए। व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी। एक्चुअल में आयरनी क्या होता है? आयरनी का मतलब एक्सपेक्ट कुछ करो और उसका कुछ हो जाए। क्या किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि ये उल्टा उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा देगा? नहीं था ना। तो ऐसे क्या है, हम जो चीज़ उम्मीद ही ना करें उसका ठीक उल्टा हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? आयरनी, ठीक है? कोई भी चैप्टर आपकी कोई भी कहानी है, जैसे कि एक राजा था, क्लास 12 में आपको पढ़ने को मिलेगा द टाइगर किंग का चैप्टर। टाइगर किंग में क्या है, बचपन में कोई भविष्यवाणी कर देता है कि इस राजा को टाइगर मारेगा। वो जब बड़ा होता है बच्चा और राजा बनता है तो उसे पता चलता है कि एक ने भविष्यवाणी करी थी कि इसको कौन मारेगा, टाइगर। वो बलशाली था, वो जाके उसने कहा टाइगर मुझे मारे, इससे पहले मैं टाइगर को मार देता हूँ। वो गया जंगल, टाइगर से भिड़ गया बंदूक लेके, बंदूक हाथ से छूट गई, लेकिन फिर भी उसने पकड़ के टाइगर के 2 टुकड़े कर दिए। और एस्ट्रोलॉजर के पास गया कि देख तूने कहा था टाइगर मारेगा, ये डला है टाइगर। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि महाराज आप एक नहीं ऐसे 99 टाइगर मार सकते हो, बस 100 से सावधान रहना। मैंने 100 के 100 मार दिए तो उसने कहा तो मैं अपनी भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। कोई मतलब ही नहीं ऐसी भविष्यवाणी का जो सही साबित ना हो। तो राजा पड़ गया सब काम धाम छोड़ के किसके पीछे? टाइगर्स के पीछे। जब भी मिलता टाइगर शिकार पर निकल जाता, टाइगर मिलता उसे मार देता। 99 मार लिए। 100 बार टाइगर जब मारने गया तो वो क्या सर्कस का टाइगर था, इसको 100 मिल नहीं रहा था, तो इन्हीं के मंत्रियों ने सर्कस का टाइगर पकड़ के जंगल में छोड़ दिया ताकि क्या हो कि ये मार ले और टेंशन खत्म हो। 15-20 साल हो गई इसको टाइगर मारते मारते। राजा ने दूर से गोली चलाई, टाइगर के बगल से गोली निकल गई और जंगल का सर्कस का टाइगर था, वो उसे देख के गोली की आवाज़ सुन के बेहोश हो गया। राजा ने सोचा मर गया। मरने के बाद राजा ने कहा कि अब तो उत्सव मनाया जाएगा पूरे राजमहल में, इसको लेके आओ, इसकी बॉडी पूरे शहर में घुमाएंगे और एस्ट्रोलॉजर को बुलाओ। हालांकि एस्ट्रोलॉजर मर चुका था इस समय, और ये घर गए भाई साहब, उसके बेटे का जन्मदिन था। तो उसने कहा मेरे बेटे को घर बार को मैंने अभी तक टाइम नहीं दिया, टाइगर्स मारने में लगा हुआ था, अब मैं इसको एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। तो उसने क्या किया,
बाजार गया और उसने देखा वहाँ एक लकड़ी का टाइगर रखा था, यानी मैं टाइगर किंग, लकड़ी का टाइगर, तो अपने बेटे को भी टाइगर दूंगा मैं। लकड़ी का टाइगर उठा के ले आया और बेटे को दे दिया। अब वो टाइगर पे क्या है, लकड़ी का जो था उस पर अच्छे से काम नहीं किया गया था, और लकड़ी अगर सफाई ना की जाए लकड़ी की तो उसमें फांस निकल जाती है, तो फांसी निकल रही थी। तो टाइगर किंग अपने बेटे के साथ खेल रहे थे उस टाइगर से। एक दिन वो लकड़ी की फांस उंगली में लगी, और अगर फांस अगर घुस जाए अंदर तो उसमें पीप टाइप की पड़ जाती है, पक जाता है कि नहीं वो। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, धीमे धीमे वो पूरा इन्फेक्शन फैला, पूरा हाथ पक गया। कलकत्ता से 3 सर्जियन आए, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। राजा को अंदर ले जाके ऑपरेशन करने के बाद बाहर आए और सबसे कहते हैं मिशन सक्सेसफुल, महाराजा खत्म हो गए। हाँ, अब इसको क्या कहेंगे, आयरनी ही तो कहेंगे। जो वो रियल टाइगर से जिंदगी भर लड़ता रहा और मारा किसके हाथों गया, लकड़ी के टाइगर्स के कारण, तो ये उसकी क्या है, आयरनी है। इसमें भी दुर्भाग्य ही तो है उसका, और क्या है। तो कहानी में भी जिस व्यक्ति ने उसकी मदद करी उसी व्यक्ति पे आरोप लगा दिया गया कि तुम कौन हो, बंच ऑफ क्रूक्स। तो कहानी समझते हैं। लेंचो थिंक्स दैट, लेंचो थिंक मतलब सोचता है कि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने, हैव टेकन ले लिए हैं, रेस्ट ऑफ द मनी, बचे हुए पैसे। तो आंसर तो यही हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अब आयरनी क्या है इस कहानी में वो हमें बताना है, ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या कहा, लेंचो सोचता है कि, तो लेंचो सोचने के लिए थिंग्स दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्या कहा, पोस्ट ऑफिस हैव टेकन ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं, तो पूरा हुआ द लेंचो थिंग्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। सिंपल है, क्या बोला, लेंचो थिंक्स दैट द एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। सिंपल है, बिल्कुल पेशेंस, आराम से सोच समझ के धीमे धीमे बोलना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, जल्दबाजी में गलती होती है। हमने कहा लेंचो सोचता है, तो लेंचो थिंक्स दैट किसने लिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन ले लिए हैं, रेस्ट ऑफ द, यहाँ तक सिंपल है। एज जैसे कि, ही डिमांड्स वह डिमांड करता है, कितने की, 100 पैसों की, लेकिन देयर आर उसमें कितने हैं, किसमें, एनवलप में, मतलब लिफाफा जो है उसमें, ठीक है कि नहीं। तो पूरा समझना, लेंचो थिंक्स दैट, लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, एज ही डिमांड्स 100 pesos but there are only 70 pesos in the, 2 लाइन हो गई। अब एक बार आराम से समझना, फिर उसको बोलना याद हो जाएगा। पहली लाइन थी, लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने, एम्प्लॉयज ने, हैव टेकन ले लिए हैं रेस्ट ऑफ द मनी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने कहा एज जैसे कि, वह डिमांड करता है, ही डिमांड्स कितने पैसों की, 100 पैसों, बट मतलब लेकिन, एनवलप में कितने थे, तो बट देयर आर ओनली 70 pesos इन द, सिंपल है यहाँ तक। चलो, हाँ अभिषेक नीचे सुनाना 2 लाइन। हाँ तुम ही सो रहे हो इसलिए बुलाया तुम्हें। वेरी गुड, हो गया सबको। क्या कहा, लेंचो थिंक्स दैट एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, 100 pesos। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो यहाँ तक। $70 pesos इन द, सबको हो गया। आराम से बोलना, बोर्ड की तरफ मत देखना बिल्कुल भी, ठीक है।
लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी 100 pesos, but there are only 70 pesos in the envelope. सिंपल है यहाँ तक? ठीक, ध्यान देना। ही मतलब वह, थिंक्स मतलब सोचता है, दैट मतलब कि, एज ही थिंक्स दैट, जैसा कि, ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि गॉड कांट मेक मिस्टेक, भगवान, कांट यानी कैन नॉट, मेक मिस्टेक गलती कर सकता है, तो भगवान गलती नहीं कर सकता है। तो फिर से सुनना, दो बातें क्या हुई थी, आपको हिंदी में पता होना चाहिए तो आंसर हो जाएगा। हमने कहा लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने हैव टेकन ले लिए हैं रेस्ट ऑफ द मनी। अब रेस्ट ऑफ द मनी कितने कितने लिए, तो हमने कहा ही डिमांड्स, वह मांगता है कितने, 100 पेसोस, बट दे आर ओनली 70 पेसोस। सिंपल है यहाँ तक। फिर हमने कहा वह सोचता है कि ही थिंक्स दैट, गलती नहीं हो सकती भगवान से, तो हम कहा गॉड कैन नॉट या कांट मेक मिस्टेक, इसीलिए ही अज्यूम्स, अज्यूम्स का मतलब होता है मान लेना, मान लेना, और एस लगी है तो मैं कहूँगा मान लेता है। ही अज्यूम्स, वह मान लेता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन द, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने हैव स्टोलन, चुरा लिए हैं वो पैसे। यहाँ तक बात समझ में आई? क्या कहानी थी? लेंचो सोचता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने हैव टेकन ले लिए हैं रेस्ट ऑफ द मनी, बचे हुए पैसे। फिर उसने कहा क्या, उसने डिमांड करता है, एज ही डिमांड्स, कितने की, बट दे आर ओनली इन द एनवलप। फिर इसके बाद वो सोचता है कि भगवान गलती नहीं कर सकता, ही थिंक्स दैट कैन नॉट मेक मिस्टेक, ही थिंक्स दैट गॉड कैन नॉट या कांट मेक मिस्टेक, इसीलिए सो ही अज्यूम्स, वह मान लेता है, दैट मतलब कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन द मनी। इतना हुआ, सृष्टि सुना इतना। वेरी गुड। और कोई सुनाओ अपने मन से, जो भी सुनाना चाहता है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, स्टोलन द, ओके, सबको हुआ पक्का? बोर्ड पे मत देखना बिल्कुल भी, ठीक है, आराम से बोलना। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही डिमांड्स 100 pesos, but there are only 70 pesos in the envelope. He thinks that God can't make mistake, so he assumes post office employees have taken the rest, stolen the। इतना हो गया? साथ में बोल ही रहे हैं कुछ लड़के, आपस में खो जाते हैं, बोल रहे हो? चलो ठीक। फिर क्या होगा, द आयरनी इन दिस सिचुएशन, तो दुर्भाग्य ये है इस सिचुएशन में, इज मतलब है, दैट मतलब कि, लेंचो सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब शक करना या संदेह करना, तो लेंचो शक करता है दोज पीपल, उन लोगों पर, हु हेल्प्स इन हिज प्रॉब्लम, जो मदद करते हैं उसकी प्रॉब्लम में, एंड ट्राई टू कीप, और प्रयास करते हैं, कीप मतलब रखने का, हिज फेथ अलाइव, उसका भरोसा भगवान पर बना रहे, इसी चीज का तो प्रयास कर रहे थे वो। बट लेंचो कॉल्स देम, लेंचो उनको क्या कहकर बुलाता है,
यानी चोरों की मंडली। समझ में आई बात? तो हमने यहाँ से क्या कहा, आयरनी इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, इज मतलब है, तो आयरनी इन दिस सिचुएशन इज क्या है, दैट मतलब कि लेंचो सस्पेक्ट्स, लेंचो संदेह करता है, लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल, उन लोगों पर, हु हेल्प्स, जो मदद करते हैं, इन हिज प्रॉब्लम। यहाँ तक पहले करो। ठीक है। द आयरनी, फिर से सुनो, कनेक्ट करना, आयरनी किस चीज में, इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन क्या था, इज मतलब है, द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट, लेंचो क्या करता है, सस्पेक्ट्स किस पर, दोज पीपल हु हेल्प्स देम इन हिज। अब केवल सुनना, लेंचो क्या करता है, सॉरी द आयरनी से, द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प्स इन हिज प्रॉब्लम। सिंपल है यहाँ तक। एंड ट्राई, प्रयास करते हैं, टू कीप हिज फेथ अलाइव, बट लेंचो कॉल्स देम बंच ऑफ फ्रूट्स। क्लियर हुआ? आयरनी इस सिचुएशन में, तो आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट, लेंचो शक करता है, लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल, उन लोगों पर। इतनी लाइन हुई? इतनी लाइन हो गई क्या? आराम से बोलो, लेंचो सस्पेक्ट, सॉरी आयरनी से, आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प्स इन हिज प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव, बट लेंचो कॉल्स देम बंच ऑफ फ्रूट्स। 2 मिनट में याद करो, फिर लिख के दिखाना अपनी रफ में, क्योंकि लिखने से ज़्यादा अच्छा याद हो जाएगा। 2 मिनट देख लो और फिर रफ में लिख के देखना कितना याद हो गया। हुआ थोड़ा बहुत? बेटा बात नहीं, 2 मिनट है, लिख के दिखाना है अभी। निकालो, रफ निकालो, लिख के दिखाओ। चलो, बहुत देर हो गई इसको याद कराते हुए। बिना देख के लिखना, बोर्ड पे मत देखना। बिना देख के लिखना है। हटा दूं तो ठीक है। फिर आप लिख के दिखाओ। ये तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, चैप्टर का। आंसर लिखो जल्दी से अगले 2 मिनट में। लिख दो बेटा, रफ में लिख दो। कर रहा है? याद हुआ है कि नहीं?
याद हुआ बेटा? सर हमने कल आए नहीं कल आए नहीं थे तो लिख लो। बचा है क्या? लिख गया, बच गया है। दोबारा पूरा संजय कल का कहाँ लिखा है, दिखा देना, ऐसे लिख लो। अच्छा इसी में। मैंने अभी वो नहीं कर पाया, पीछे से रह गया तो कल वाला नहीं कर पाया। कल वाला नहीं है, कल का ही तो लिखना है उसे। 11वां है ये अभी वाला, ये कल वाला 11वां। और इससे लिख लो। वेरी गुड। हो गया? थोड़ा सा हो गया, सस्पेक्टेड लिखना। कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब जब टेस्ट होगा तो पूरे द्वारा से लिखोगे ना, तब हो जाएगा चीज़। लास्ट वाली लाइन सबको याद होनी चाहिए। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट, संदेह करता है, दोज पीपल, उन लोगों पे जिन्होंने क्या किया, हु हेल्प्स इन हिज प्रॉब्लम, और प्रयास किया, ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव। और लेंचो क्या बोलता है उनको? बंच ऑफ क्रूक्स। आयरनी आ रहा है बस। आयरनी इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, इज मतलब है, सही है, दैट कि लेंचो संदेह करता है, लेंचो सस्पेक्ट्स, कितना हुआ? सकता हो गया, आधा आधा हो रहा है। चलो घर पे आके पढ़ लोगे। अच्छा आज से चलो, पहले तो टेस्ट हो रहा है, जो भी हम यहाँ याद किया करेंगे अगले दिन आके जल्दी से 10 मिनट में लिख के दिखाओ, उसके बाद आगे याद किया करेंगे। हाँ, बंच ऑफ क्रूक्स तो खत्म ही हो गया। अच्छा पीछे का कुछ भूले हो, बट लेंचो कॉल देम बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है, हुआ। चलो अगला याद करें। थोड़ी बहुत एक आध लाइन बची होगी, उसको घर पे जाके करना अच्छे से, ठीक है। और चीज़ें बढ़ाओ, फिर कह रहा हूँ। समस्या वही है, 9th में अपन ने उतना ग्रामर पे काम नहीं किया, तो आपको आज याद करने में दिक्कत आ रही है। नहीं, हमें कहानी याद है, ठीक है कि नहीं। मुझे नहीं पता पीछे क्या था, सिंपल सी बात है, एक बार सुनना हिंदी में और उसको सोच के लिख देना। तुम इससे भी बड़ा आंसर लिख सकते हो अगर सही से ग्रामर का इस्तेमाल किया तो ध्यान से सुनना। लेंचो सोचता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेंचो थिंक्स दैट, क्या सोचता है? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ले लिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव टेकन, क्या ले लिए हैं? रेस्ट ऑफ द मनी, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? उसने डिमांड करी थी, एज ही डिमांड्स, कितने पैसों की? 100 पैसोज, बट देयर आर ओनली इन द एनवलप। सिंपल है यहाँ तक। उसके बाद क्या था? वह सोचता है कि भगवान गलती नहीं कर सकता, ही थिंक्स दैट गॉड कांट मेक मिस्टेक, इसीलिए वो मान लेता है। सो ही अज्यूम्स, मान लेता है मतलब अज्यूम्स, क्या मान लेता है? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन द। फिर हमने कहा आयरनी इस सिचुएशन में है, आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल who helps in his problem and try to keep his faith, but Lencho calls them। अभी आपको दिक्कत आ रही किस चीज़ में? कि वही थोड़ा समझ में भी आ जाए तो लिखें कैसे। मेन चीज़ ये है ना कि आप लिखने में दिक्कत है। इस संडे को 2 घंटे की क्लास रहेगी आपकी, ठीक है।
7 से 9 2 घंटे की क्लास रहेगी। मैथ वाले सर से कह देना कि थोड़ा सा एक दिन छुट्टी कर दें संडे की, तो मैं पूरी ग्रामर सिखाऊंगा अच्छे से, और टेंस स्पेशली सिखाऊंगा, तो उससे क्या है आपके ये चीज़ें आंसर आपके लिखना आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन देखें। एक दिन सोना मिलता है। टेंथ है, सोना बंद कर दो, हम भी तो जग के आएंगे। 7 बजे कोई बहुत ज़्यादा कम टाइम नहीं है। रात को 9 बजे सो जाओ, 4 बजे नींद खुल जाएगी तुम्हारी। आगे अगला क्वेश्चन समझना। देखो इधर धीमे धीमे याद पड़ेगी। 80% लोगों को याद हो गया, कुछ 20% रह गए हैं, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना हो जाएगा। सुनो, हु डज लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस पर भरोसा था? विच सेंटेंस इन दिस स्टोरी टेल यू दिस? सुन लो पहले, लिखो मत। हु डज लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को भरोसा किस पे था? भगवान पर। और कौन सा सेंटेंस कहानी में है जो आपको बताता है कि लेंचो को भरोसा किस पे था? तो क्या पेपर में चैप्टर से लाइन पूछेगा कि बताओ कौन सी लाइन बता रही है ये? हाँ, गॉड साइज सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, ये वाली लाइन है। लेकिन मुझे ये बताओ, चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभी तो पूछ सकता है कि चैप्टर में से ढूंढ के बताओ, लेकिन क्या पेपर में कहेगा दोनों किताब खत्म हो गई, पेपर आ गया, अब कह रहा सुनो चैप्टर फर्स्ट की वो लाइन ढूंढ के तो बताओ? क्या ऐसा कहेगा? नहीं कहेगा। इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, इसलिए इसको हमें याद भी आपको लिखवा इसलिए दिया है। कुछ बच्चों को ये कहना था सर आपने छोड़ दिए क्वेश्चन, छोड़ दिए फालतू में याद करा दूं, क्या मतलब है? ये आने लायक है बताओ? हाँ 200 100% हो गया। चलो हो गया होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो आंसर भी अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या पूछ रहा है एक बार ध्यान देना। हाँ हाँ मुझे पढ़ लेने दे, जैसा फीस मुझे देंगे। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब विवाद होता है, मतभेद भी कह सकते हो इसमें। इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। पहला मतभेद हुए किनके बीच में? ह्यूमन और नेचर के बीच में। लेंचो उम्मीद कर रहा था अच्छी बारिश हो और उसकी फसल अच्छी हो जाए। नेचर ने क्या किया? बारिश तो हुई लेकिन साथ में ओले पहाड़ ढलवा दिए, और उससे क्या हो गई? उसकी फसल बर्बाद हो गई। तो लेंचो के साथ किसने धोखा कर दिया? नेचर ने, प्रकृति ने। और लेंचो ने किसके साथ धोखा कर दिया? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए। अब वो कह रहा है बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स। और क्या किया? नेचर ने खिलवाड़ किया किसके साथ? लेंचो के साथ। और लेंचो ने खिलवाड़ किया किसके साथ? ह्यूमंस मतलब वही लोग, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। तो ये क्या हुआ इसमें? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। वो पूछ रहा है हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलिस्ट्रेटेड। इलिस्ट्रेटेड मतलब प्रकाशित करना। आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स पर किस प्रकार प्रकाश डालना चाहोगे? तो बढ़िया से आंसर लिखना, नहीं पता चला वो जोक में आता नहीं है, कॉपी छपी थी उसने बना दी टॉर्च के लो मैंने डाल दिया प्रकाश। ऐसे प्रकाश नहीं डालना। आंसर समझना। द कॉन्फ्लिक्ट्स, अब इसको अच्छे से समझना तो याद होगा, अलग है थोड़ा सा। द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, पहले बताएंगे ह्यूमन एंड नेचर का, इज इलस्ट्रेटेड। इलस्ट्रेटेड का मतलब फिर बताता हूँ, प्रकाशित करना या दर्शाना या बताना, कुछ भी कह सकते हो। तो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द destruction of लेंचोज क्रॉप्स बाय द ह्यूमन का नेचर के साथ क्या मतभेद हुए, क्या विवाद हुए या क्या उल्टा हुआ? तो क्या हुआ था? डेस्ट्रक्शन। क्या? बाय द डेस्ट्रक्शन। डेस्ट्रक्शन का मतलब होता है बर्बादी। क्या? किसकी? लेंचो के। किसके द्वारा? तो अगर सही से याद करो, डेस्ट्रक्शन
ठीक है, किस चीज़ की? लेंचो के फसल की। तो लेंचोज क्रॉप्स किसके द्वारा? बाय द हेलस्टॉर्म। सिंपल है। तो हमने क्या देखा यहाँ? द कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या याद कैसे होगा? शांति से दिमाग से सोचना। हमने कहा कॉन्फ्लिक्ट्स, क्वेश्चन में मीनिंग लिखी मिल जाएगी, किसके बीच? ह्यूमन और, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मतलब के बीच, किसके बीच? ह्यूमन और नेचर के बीच। इलिस्ट्रेट की मीनिंग भी आपको मिल जाएगी। तो हमने कहा इज इलिस्ट्रेटेड, ठीक है, प्रकाशित किया जाता है या बताया जाता है, पर आप इलिस्ट्रेट को इलिस्ट्रेट ही पढ़ो, ठीक है। क्या हुआ पॉइंट? ध्यान से सुनना। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, के बीच, किन के बीच? ह्यूमन एंड, यहाँ तक क्लियर है? कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलिस्ट्रेटेड, इलिस्ट्रेट किया जाता है। कैसे? बाय द डिस्ट्रक्शन। किससे? कनेक्ट करते जाना, पीछे भी ध्यान रखना। हमने क्या कहा? कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मतलब के बीच, किसके बीच? ह्यूमन एंड नेचर। इलिस्ट्रेट किया जाता है, इज इलिस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। किसकी बर्बादी? लेंचो की फसल की। तो लेंचोज क्रॉप्स किसके द्वारा? यहाँ तक हो गया क्लियर? आराम से बोलना। द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलिस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन लेंचोज क्रॉप्स बाय, हो गया? आराम से सुनना क्या कहा? कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, के बीच, किसके बीच? ह्यूमन एंड नेचर। इलिस्ट्रेटेड, इज इलिस्ट्रेटेड, काहे से इलिस्ट्रेट किया गया? बाय द डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, किस चीज की? ऑफ लेंचोज क्रॉप्स, किसके द्वारा? इतना याद हुआ? बोलो साथ में। द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलिस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप्स बाय द हेलस्टॉर्म्स। इतना क्लियर है? एज, जैसे कि लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग, लेंचो उम्मीद कर रहा था, किस चीज की? ए गुड रेन, एक अच्छी बारिश की। लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना। तो लेंचो उम्मीद कर रहा था, किस चीज की? एक अच्छी बारिश की। टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, जिससे क्या होगा? ए गुड, अच्छी, हार्वेस्ट मतलब उपज या फिर पैदावार कहते हो, उसको हार्वेस्ट कहते हैं। जिससे क्या होगी? अच्छी पैदावार होगी, यानी फसल अच्छी हो जाएगी। संजय बेटा बोर्ड पे है। हमने क्या कहा? एज लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? ए गुड रेन, इससे क्या होगा? टू हैव, उससे मिलेगी इसको अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल। बट पहले यहाँ तक याद हुआ? चलो पूरा सुन लो, टाइम हो रहा है। बट द हेलस्टॉर्म्स, यानी जो ओले थे, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर दिया, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट नंबर 1 खत्म हो गया, ह्यूमन के बीच और किसके बीच? नेचर के बीच। इसमें हुआ क्या? ध्यान से समझना। हमने कहा कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, किसके बीच? ह्यूमन एंड नेचर इज इलिस्ट्रेटेड, किसके द्वारा? बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप्स, हेलस्टॉर्म। अब हमने बताया कि लेंचो उम्मीद कर रहा था, तो लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? अच्छी रेन, टू हैव अ गुड, बट हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड। एक बात बताओ, जब अपन 4th, 5th, 6th में थे, तब भी मैडम टिकी लगा देती, मैं तो फिर भी आधे आधे घंटे के क्वेश्चन को अच्छे समझा रहा हूँ, एक एक वर्ड को। 5th, 6th, 7th में तो क्या होता था कि बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चलो। पहले तो डिले करती, फिर स्कूल से जैसे ऑफिस से प्रेशर पड़ता कि पूरा कराओ, टेस्ट लेने हैं, तो चैप्टर पढ़ाया, हाँ लगाओ टेक, एक ही दिन में 4-4 चैप्टर खत्म कर देते। फिर उसको अपन घर पे याद करते थे, आपको होता भी था, क्योंकि डर था
पिटने का, डांट पड़ने का। तब अपन 4-4 क्वेश्चन कर रहे थे, अब 2 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी ख़त्म हुई है कि नहीं? आपकी कैपेसिटी जैसी होगी वैसे वैसे मैं आगे बढ़ाता जाऊँगा, मैं तो आपके अनुसार ही चलूँगा, ठीक है कि नहीं? तो जो समझा दिया, एक एक शब्द समझ में आ गया, घर पे अच्छे से याद करो इसको, है बेटा। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ तुमने अभी अभी पढ़ा, सबके साथ बोल रहे हो, आधा, फिर कह रहा हूँ 60-70% यहाँ अच्छे से याद हो जाता है। कुछ कुछ बातें भूलते हैं तो ये आप घरे जाके याद करना है आपको, ठीक है कि नहीं? अब आप सोचोगे 10th क्लास में हो बेटा, अभी से फिर कह रहा हूँ लास्ट में कुछ नहीं होता, जो है अभी से है। अभी से याद करोगे तो दिवाली पे आप ये कह दोगे इंग्लिश की हमें टेंशन ही नहीं है, इंग्लिश तो हम वैसे ही पूरा करके आएंगे। और जो सोच रहा है कि हाँ हो जाएगा, तो फिर हो ही जाएगा, फिर वो टलता चला जाता है। थोड़ा सा और समझ लो, इसको याद करना। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स, इंसानों के आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए? फिर वही बात जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी, इज दैट है कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड सेंट मनी टू, अगर आपको बनाना आ रहा है तो वही बात लिखिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने हैड सेंट, भेजे पैसा, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, लेकिन लेंचो ब्लेम्ड देम, ब्लेम का मतलब आरोप लगाना, लेंचो ने उस पर आरोप लगा दिया, किस चीज का? एंड सेड दैट दे ऑल वर बंच ऑफ, उन पे आरोप लगा दिया, कह दिया कि तुम सभी कौन हो? चोरों की मंडली हो। द पीपल हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम ही सस्पेक्टेड देम, लाइन पिछली वाली है, उसने उन लोगों पर शक किया जिन्होंने उसकी मदद की। सिंपल है, जितने भी क्वेश्चन थे निकालो, इंपॉर्टेंट लगाओ उस पर। इंपॉर्टेंट लगाना। पहला क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार लगा लेना। वाई डिड लेंचो से दैट रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? देखो याद तो सभी करा रहा, लेकिन इन पर फोकस ज़्यादा रखना है। अगला क्वेश्चन, What did the question number 7? What did the postmaster do after reading the letter? What did the postmaster do after reading the letter? Question number 9. What made him angry? Question number 10. Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign letter God? Most important. हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी? कितने क्वेश्चन हो गए? इंपोर्टेंट कितने लगा दिए? 5, एक और लगा लो। क्वेश्चन नंबर 5, Who or what did Lencho have faith in? What did he do? ये 5 क्वेश्चन तो सबको याद होने चाहिए। ये 5 कल टेस्ट में लिखोगे ही लिखोगे, इसके अलावा 2-3 और होंगे। अब ठीक है, इतना बता दिया आप, इतना तो कर लोगे। अब तो मैंने बता दिया 5 तो ये होंगे ही होंगे, इनके अलावा 2-3 और होंगे। पर ऐसा मत करना कि 5 होंगे ही होंगे, घर से लिख ले चलो। यहाँ लिखेंगे इस पेज में, चेक कराएंगे ये वाला पेज। ये होशियारी बेटा तुम्हें ही भारी पड़ेगी फ्यूचर में जाके। मेरे बताने का आप कारण समझ लो। अरे मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले से इसका कारण समझो। आपको पता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमें पता है आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप इनको, आपके लिए लिमिट हो गई तो आप अच्छे से याद करोगे इनको। और इन्हीं में से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कम से कम जिनको याद करने में दिक्कत आ रही है, तो ये 5 तो होंगे, इतना तो हो ही पाएगा। और वैसे अपने करने पूरे हैं, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ो, याद तो मैंने पूरे कराए हैं, ठीक है कि नहीं? तो याद पूरे करके आओ। 5 ये रहेंगे, 2 या 3 और रहेंगे, ठीक है कि नहीं? कल इसका टेस्ट रहेगा, छुट्टी मत करना, टेस्ट जरूर देना, भले ही आपको थोड़ा आए, भूल जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है कि नहीं? चलो जाओ।